हाँ, तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कहां से स्पेस खरीदना होता है? तो कहां से खरीदते हैं स्पेस? वेब होस्टिंग कंपनी से खरीदते हैं। और ये वेब होस्टिंग होती क्या है? जैसे अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो इस वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से सर्वर कनेक्टेड रहता है और उस सर्वर पे क्या स्टोर होती है? वेबसाइट की फाइलें, वेब फाइलें स्टोर होती हैं, जिसे आप एक्सेस करते हैं। और ये जो सर्वर होता है तो किसी वेब होस्टिंग कंपनी की होती है। तो इस सर्वर पे जो हमारे कंप्यूटर में वेबसाइट पड़ी हुई है, उस वेबसाइट को सर्वर पे हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। और उस सर्वर पे रखने के लिए उसका हम चार्ज देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वेब होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है वेबसाइट, ठीक है, ये है www.examyug.in, ये वेबसाइट है। इस वेब पेज को हमने क्या किया हुआ है? वेब होस्टिंग पे, वेब होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग लेकर के वेबसाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, ये अभी हमारे लोकल सिस्टम पे था, अभी हमने इसको www पे रखा हुआ है वेब होस्टिंग कंपनी से डोमेन नेम लेकर के। ठीक है, तो यहां पर वेब होस्टिंग हम कहां से परचेज करते हैं? वेब होस्टिंग कंपनी से परचेज करते हैं। वेब होस्टिंग कंपनी कौन कौन सी है? ठीक है, हाँ, ये जो वेब होस्टिंग कुछ कंपनियां हैं जिनका नाम पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इन इन मोशन होस्टिंग, गोडैडी, लिक्विड वेब, होस्टिंगर्स, होस्ट पापा, है ना? ये सभी क्या है? होस्ट स्टार, ड्रीम होस्ट, होस्ट मोनेस्टर। ठीक है, ये सभी क्या है? वेब होस्टिंग कंपनियां हैं। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये है वेब होस्टिंग कंपनी। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? इन मोशन होस्टिंग, होस्ट फेव, गोडैडी, ड्रीम होस्ट, लिक्विड वेब, होस्ट मोनिस्टर, होस्टिंगर्स, नेमचीप, होस्ट पापा, वन एंड वन, क्लाउड वे। ठीक है, और फास्ट होस्ट, होस्ट गेटर, ग्रीन ग्रीन जीक्स, और होस्ट विंड, जस्ट होस्ट, ब्लू होस्ट, साइट ग्राउंड, आई पेज, होस्ट वन प्लस, ये सभी क्या है? हाँ, ये वेब होस्टिंग कंपनी के नाम है, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। वेब होस्टिंग का यूज क्यों करते हैं हम लोग? मान लीजिए आपने कोई वेब पेज बनाया, अपने कंप्यूटर बनाया, ठीक है, अब आप उसको दुनिया में सभी जगह चलाना चाहते हो, तो आप कहां क्या क्या करोगे? क्योंकि आपका सिस्टम 24 घंटे ऑन नहीं रहेगा, आप उसको बंद भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो सर्वर होता है वो 24 आवर चलता रहता है। इसलिए हम सर्वर डोमेन नेम लेकर के सर्वर पे वहां पे अपनी वेबसाइटों को ट्रांसफर करते हैं, रखते हैं, उसका हम रेंट देते हैं, उसका किराया देते हैं। ठीक है, सालाना या मंथली जो भी है, और अपनी वेबसाइट को वहां पे रख करके ऑल ओवर वर्ल्ड हम एक्सेस करते हैं। अपने सिस्टम पे भी तो रख सकते हैं, लोकल सिस्टम पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, लेकिन यह है कि वो कुछ समय के लिए हम उसको सिस्टम को अगर बंद कर देंगे तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वेब होस्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है W3C है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका फुल फॉर्म है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा। एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए स्पेस कहां से खरीदना होता है? वेब होस्टिंग कंपनी से। ठीक है ना, और कंपनियां कौन कौन सी हमने आपको लिस्ट दिखा दिया, बता दिया। ठीक है, अगला देखिए, DNS इज एब्रिविएशन ऑफ, मतलब DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, बताइए क्या होगा?
हाँ, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? देखिए ध्यान से, ठीक है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब ये बताइए, यहां पर अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं www.examyug.in, ये क्या है? वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब ये याद रखना आसान है, examyug.in याद रखना आसान है, या फिर मैं बता दूं आपको कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हर कंप्यूटर का एक क्या होता है? एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए हर सिस्टम का एक यूनिक आईडी होता है, लॉजिकल आईडी होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है ना। आईपी एड्रेस से हम सिस्टम को आईपी पे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मान लीजिए कि सर्वर पे हमारा ये रखा हुआ है www.examyug.in, होस्टिंग करके हमने साइट को रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो डीएनएस होता है, डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। आईपी एड्रेस में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और क्यों कन्वर्ट करता है? कि कन्वर्ट इसलिए करता है क्योंकि आईपी एड्रेस यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम के लिए यूज होता है, ठीक है, और यूजर को ये याद रखने के लिए आसान होता है एग्जामयुग। लेकिन अगर इसी को बदल दिया जाए ऐसे, आईपी एड्रेस सपोज में दे दिया आईपी एड्रेस 192.168.1.2, अगर मैं आईपी एड्रेस ये दे दूं और मैं बोलूं कि आप इंटरनेट को आप इससे एक्सेस करना वेबसाइट को मेरे, तो आपको हो सकता है ये याद न रहे, लेकिन examyug.in ये याद भी रहेगा। तो जो डीएनएस होता है ना, तो डीएनएस क्या करता है? ये जो डोमेन नेम होता है उसको कन्वर्ट करता है, किसमें? आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि डोमेन नेम का काम क्या होता है, डीएनएस का काम क्या होता है। तो डीएनएस का काम होता है डोमेन नेम सिस्टम का, कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। ओके, तो डीएनएस का फुल फॉर्म हो जाएगा, राइट आंसर डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनएस का संक्षिप्त रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? मतलब वो सॉफ्टवेयर है, नॉट हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं है, बताइए। क्या होगा? सीपीयू क्या है? हार्डवेयर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये सीपीयू का क्या है? फ्रंट, सामना, और ये क्या है? बैक, ठीक है। ये पिंस लगे होते हैं इसमें, ठीक है। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? प्लॉटर, ठीक है, ये क्या है? प्लॉटर। और ये क्या है? रैम। तो ये सभी जो है दिया गया है यहाँ पे क्या है? हार्डवेयर है, ये क्या है? हार्डवेयर, ठीक है, जबकि ये हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ यही ना, बताइए क्या होगा इसका आंसर? नॉट हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर ये है, हार्डवेयर ये, हार्डवेयर ये, हार्डवेयर कौन सा नहीं है? वर्चुअल मेमोरी नहीं है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी यानी क्या होता है? आभासी मेमोरी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज की जाती है। हाँ, तो अगर क्वेश्चन पूछता कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है,
अब पूछा क्या है कि नॉट हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं है, तो ये हार्डवेयर नहीं है, वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर नहीं है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? आभासी मेमोरी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए यहां पे जो आपको कोड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? कुछ इसमें आस्की कोड है, कुछ इसमें बाइनरी नंबर है, ठीक है। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज होता है, ठीक है। ये क्या होता है? हर सिंबल का, हर नंबर का, हर कैरेक्टर का एक विशेष कोड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आस्की कोड कहते हैं। जैसे अगर हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, मान लीजिए ए टाइप करते हैं, स्मॉल ए टाइप करते हैं, तो इसका कोड क्या होता है? 97 होता है। अगर हम टाइप करते हैं 60, अगर हम कैपिटल ए टाइप करते हैं तो उसका क्या होता है? कैपिटल ए होता है। तो सभी नंबर का कैरेक्टर क्या होता है? आस्की कोड होता है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज इसका फुल फॉर्म होगा। ये क्या होता है? हर कोड का एक आस्की नंबर होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि स्मॉल ए का आस्की कोड क्या होता है? 65 97, और कैपिटल क्या होता है? 65 होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, ये ले चलते हैं आपको। ओके, एक्सेल ओपन करके हमने आपको दिखाया यहाँ पे। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूं कि कैरेक्टर, ये 97 किसका आस्की कोड है? ए का। और अगर मैं कहूं कैरेक्टर में 65 किसका है? 65 किसका है? कैपिटल ए का। अगर देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं, कहां शुरू करता हूं? 65 से, और 65 यहां बढ़ा दूं मैं, और ठीक यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं। कैरेक्टर में आना चाहिए 65 आस्की कोड का कितना होगा? कैपिटल ए होगा। इसको आप ड्रैग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? एबीसीडी आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर A1 यानी 65 का क्या होता है? इसकी ए का आस्की कोड क्या होता है? 65। बी क्या होता है? 66। सी क्या होता है? 67। इस तरह से ये सभी का होता है। अगर अगर आप स्मॉल ए लिखते हैं तो स्मॉल ए का क्या होता है? 97 होता है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये यूज करते हैं कैरेक्टर 97 क्या होता है? हाँ 97, ये देखिए क्या हो रहा है? ए आ गया। ऐसे ही 98 करिएगा तो कैरेक्टर 98, ये किसका होता है? स्मॉल बी का, ठीक है। ऐसे आप ट्रैक करते जाएंगे, आता जाएगा। तो हर नंबर का, हर सिंबल का होता है। अगर मैं देखना चाहूं कि 120 किसका होता है? एक्स का। 121 वाई का। 122 जेड का। यानी कि स्मॉल ए का 97 से लेकर के और स्मॉल जेड कहां तक होता है? 122 तक होता है, ठीक है। अगर मैं 123 करता हूं तो तब क्या आएगा? यहां पे कोई कोई सिंबल आएगा। तो हर सिंबल का आस्की कोड होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट से क्या हो जाएगा? आस्की का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज। हाँ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा?
विंडोज 7 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रारंभ करने का सही तरीका क्या है? क्या करेंगे? अगर आपको MS ऑफिस 2007 में पावर पॉइंट खोलना है तो कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे आप? पहले आप क्या करेंगे? विंडो बटन या स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ऑल प्रोग्राम मिलेगा। ऑल प्रोग्राम के अंदर आप देखोगे कि क्या MS ऑफिस इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है। तो कहां जाएंगे? आप MS ऑफिस में जाएंगे और MS ऑफिस में ढूंढेंगे कि पावर पॉइंट इसके अंदर इंस्टॉल है कि नहीं है। तो यह क्या ढूंढेंगे आप? पावर पॉइंट ढूंढेंगे। तो बताइए इस क्रम के अनुसार राइट आंसर क्या होगा? है क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टार्ट पर जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे और माई ऑफिस पे जाएंगे और कहां जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। या विंडो प्लस आर, विंडो प्लस और विंडो बटन प्लस आर प्रेस करेंगे। विंडो बटन किसे कहते हैं? कीबोर्ड पे आप ये बटन देखोगे, ऐसा बटन जो रहता है वो विंडो बटन या स्टार्ट बटन, ये ऐसा ये वाली बटन और प्लस आर प्रेस करेंगे तो क्या खुल जाएगा? ऐसा रन खुल जाएगा। और रन पे आपको क्या टाइप करना होगा? पावर पीएनटी, पावर पॉइंट नहीं, पावर पीएनटी। क्यों? क्योंकि पावर पॉइंट के एप्लीकेशन फाइल का नाम होता है पावर pnt.exe होता है। ठीक है, तो अगर आप जाके यहां ओके कर देंगे तो पावर पॉइंट खुल जाएगा। डॉट्स क्या का? डॉट जावा। हाँ, अलग अलग प्रोग्रामिंग का अलग अलग सॉफ्टवेयर के सभी का एक्सटेंशन नेम अलग अलग होते हैं एप्लीकेशन फाइल का नाम। जैसे अगर मान लीजिए डॉट सी का, सी प्रोग्रामिंग का डॉट सी, सी प्लस प्लस का डॉट सी, सीपीपी, ठीक है, अलग अलग सभी के होते। इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ, MS वर्ड के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है? MS वर्ड के एप्लीकेशन फाइल का नाम, हाँ, बीनवर्ड डॉट exe। चाहे आप ऐसे खोल लीजिए, ऐसे भी बीनवर्ड खुल जाएगा, या फिर आप प्रेस करिए क्या? विंडो आर और बीनवर्ड बस लिखिए तभी भी खुल जाएगा। बीनवर्ड लिखेंगे फिर भी खुल जाएगा। ये खुल गया, ये बीनवर्ड ऐसे भी खुल जाएगा MS वर्ड। या आप यहां पावर पॉइंट खोलना है तो क्या लिखेंगे? पावर पीएनटी या .exe भी लगा सकते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव फाइल का नाम है। उसी तरह से MS एक्सेल, एक्सेल के एक टेबल फाइल का नाम क्या है? एक्सेल के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है? बताइए जरा। केवल excel.exe होता है, या केवल एक्सेल बस लिखिए या excel.exe लिखेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। इस तरह से, ये इस तरह से हो रहा है, इस तरह से। तो हमें सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जितने भी यूज कर रहे हैं जो सिलेबस में है, उसके एप्लीकेशन फाइल का नाम, डॉक्यूमेंट फाइल कैसे क्रिएट होता है, सभी का एक्सटेंशन नेम भी पता होना चाहिए, A to Z बारीक से बारीक चीजें, सभी चीजें। ठीक है, हाँ, ओके। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा इसका आंसर? द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एक्सेस वेब पेज। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? अच्छा, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? हाँ, हाई नहीं, FTP बोल रहा हूं। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फटाफट नोट डाउन करते जाइएगा अगर नहीं आ रहा है तो, है ना। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये किस काम में आता है? बड़ी बड़ी फाइलों को
शेयर करने के लिए, सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ऑडियो, वीडियो, इमेज, बड़ी बड़ी फाइलों को, ठीक है, इसका यूज आएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है। W3C फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और ICMP फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वेब पेज एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस, इंटरनेट के पेज होते हैं वो वेब पेज कहलाते हैं। तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, वेबसाइट के पेज को एक्सेस करने के लिए। वर्ल्ड वाइड, तीसरे वाले का W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? हार्डवेयर डिवाइस यूज टू फीड वर्ड, साउंड, image into form of that the CPU can process is known as। उस हार्डवेयर डिवाइस को क्या कहते हैं जिसे आप कोई भी वर्ड टाइप करने के काम आते हैं, या साउंड सुनने के लिए, या इनपुट करने के काम आते हैं, इनपुट करने के काम आते हैं, और कहां पर? CPU के लिए, ताकि CPU क्या कर सके? उसको प्रोसेस कर सके। उसे क्या कहते हैं? कोशिश ध्वनियों, छवियों आदि को एक ऐसे रूप में जिसे CPU प्रोसेस करता है में ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है? क्या होगा? डिवाइस ड्राइवर होगा, या डिवाइस रीडर होगा, या इनपुट डिवाइस होगा, या आउटपुट डिवाइस होगा? बताइए। देखिए, पहली बात तो CPU अपने से काम करेगा नहीं। CPU क्या अपने से काम करेगा? तो CPU प्रोसेस कर सकता है, लेकिन CPU प्रोसेस कब करेगा? जब हम CPU क्या देंगे? आदेश देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, तभी ना CPU काम करेगा। अगर आपका ब्रेन है, वो आदेश कब करेगा? वो फॉलो कब करेगा? प्रोसेस कब करेगा? जब कोई आदेश दिया जाएगा आपको। मतलब यहां पर CPU है अपने से काम नहीं करेगा जब तक कि हम उसको आदेश न दे। और आदेश हम किससे देंगे? इनपुट डिवाइस से। ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगर CPU के द्वारा तो हमें परिणाम प्राप्त होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? आउटपुट कहेंगे। लेकिन CPU से काम करवाने के लिए क्या देना पड़ेगा? CPU को आदेश देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। और इंस्ट्रक्शन हम किससे देते हैं? किस डिवाइस से? इनपुट डिवाइस से। ऐसे डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, आज्ञा देते हैं काम करने के लिए, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो यहां पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि क्या माइक कैसा डिवाइस है? माइक कैसा डिवाइस है? इनपुट क्या आउटपुट? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। माउस कैसा है?
इनपुट डिवाइस है, सेंसर इनपुट डिवाइस, पैड इनपुट डिवाइस, स्पेशलिस्ट कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, टच पैड इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, रिमोट कंट्रोल इनपुट डिवाइस है, स्कैनर जिससे आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, वेब कैम इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन रीडर्स फॉर बारकोड्स, बारकोड रीडर जिसे बारकोड रीड करते हैं, मैग्नेटिक स्ट्राइप, चिप एंड पिन, मिडी इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रूमेंट और जॉयस्टिक, फिंगरप्रिंट, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस की हेल्प से हम सीपीयू से काम लेने के लिए, काम करवाने के लिए आज्ञा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना। ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस है, तो एटलीस्ट नाम तो पता रहना चाहिए कौन सा इनपुट है या कौन सा आउटपुट है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई त्रुटि आ जाती है तो जिस प्रकार के माध्यम से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से यूजर को एक त्रुटि संदेश प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं। हाँ, एरर हैंडलिंग। जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई एरर आ जाता है तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से यूजर को एक त्रुटि संदेश प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, एरर हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बग क्या होता है, बग, बग मतलब होता है कंप्यूटर में आ रही एरर को, प्रोग्राम में आ रही, कंप्यूटर प्रोग्राम में आ रही एरर को हम बग कहते हैं, क्या कहते हैं, बग। और अगर आप उस एरर को यानी बग को दूर करते हैं, हटाते हैं, तो एरर को हटाना, अशुद्धियों को हटाना, एरर को हटाना क्या कहलाता है, डीबग कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन यह है कि जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई त्रुटि आ जाती है तो जिस प्रकार के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से यूजर को एक संदेश प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरर हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो एरर हैंडलिंग के तरीके कई अलग अलग होते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहां पर किसी भी नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा इसमें, एरर होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो अगर आप इसको कैच करना चाहते हैं, एरर को हैंडल करना चाहते हैं, तो प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग लगाएंगे। तो यहां पे क्या लगाते हैं, ट्राई लगाएंगे और फिर यहां पर कैच लगाएंगे, और कैच क्या करेगा कि जो एरर आ रहा है उसको दूर कर देगा। तो यानी कि जो यूजर को त्रुटि आ रही है सिस्टम में, तो किसके माध्यम से संदेश प्राप्त होता है, एरर हैंडलिंग के माध्यम से एरर प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरर हैंडलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट बेस वालों को करा देते हैं। चलिए आप लोग आ जाइए,